साथियों नमस्ते। तो आज हम अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है यानी कि इसके अंदर जितने भी इसके सूत्र है वो पढ़ेंगे। और इससे पहले के जितने भी वीडियोज़ हैं वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोज़ जो है आराम से देखो। अब देखो इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं वो कैसे बने हैं, है ना, उनको हमें याद कैसे रखना है। तो इसकी वीडियो जो है मैंने आपको जब क्लास 9th की इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बताई थी, है ना, तो उसमें ये सारी चीज़ें मैं पहले से बता चुका हूँ। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप ही की प्लेलिस्ट में उस वीडियो को मैं ऐड कर दूंगा, तो पहले आप वो वीडियो देख लेना। इस वीडियो में केवल मैं ये बताऊंगा कि घनाभ और इसके सूत्र क्या क्या है जो हमें याद रखने, है ना। तो सबसे पहले देखो घनाभ। घनाभ क्या आकृति होती है, जैसे आपके स्टू बॉक्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। और घनाभ में क्या क्या होता है, तो घनाभ में एक तो विमा होती है हमारी लंबाई, इस विमा को हम कहते हैं चौड़ाई, और हाइट जो ऊपर की ओर है इस विमा को हम कहते हैं ऊंचाई। यानी इसके अंदर तीन विमाएं होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई को स्मॉल एल, चौड़ाई को स्मॉल बी और ऊंचाई को स्मॉल एच से मैं यहाँ पर लिखूंगा, है ना। तो सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला हमें याद रखना है वो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है किसी भी आकृति की चार दीवारी का क्षेत्रफल। जैसे यहाँ घनाभ है या फिर आपके घर का जो कमरा है उस कमरे की जो आपकी साइड वाली चारों दीवार होती है उसी को हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो ये 1 2 3 और इसके पीछे वाली चौथी दीवार, इन चारों दीवारों पर अगर मुझे कलर करना हो या इसको पूरा दीवारों को ढकना हो किसी चीज से, तब वहां पर हम क्या ज्ञात करते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। और घनाभ के जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी कि इसका जो परिमाप का सूत्र है वो लगाना है, फिर उसको हमें किससे गुणा कराना है, हाइट से गुणा कराना है। ये सूत्र कैसे बना है, ये सूत्र हमें कैसे याद रखना है, तो ये सब देखने के लिए आपको 9th क्लास की जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है वो देखनी पड़ेगी, है ना। यहाँ पर आपको केवल अब सूत्र याद रखने हैं। फिर दूसरा सूत्र जो है वो है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। यानी कि यहाँ पर जो घनाभ है वो टोटल 6 आयत से मिलकर बना है ना। तो यहाँ पर 6 आयत हमें दिए हुए हैं। इन 6 आयत को जब हम जोड़ेंगे तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा। यानी इसकी 6 दीवारों को अगर हम कलर करते हैं या इन पूरे दीवारों को ढकते हैं तब वहाँ पर हम संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं। और उसका सूत्र याद रखने का तरीका है LBH। तो पहले आपको 2 लिखना है, फिर कोष्टक बनाकर लंबाई और चौड़ाई का गुणा कराना है यानी LB, प्लस उसके बाद चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा कराना है यानी BH, प्लस फिर ऊंचाई और लंबाई का गुणा कराना है यानी कि HL, फिर कोष्टक बंद करना है। तो ये जो सूत्र बनेगा वो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र बनेगा, किसका, घनाभ का। फिर है घनाभ का आयतन। आयतन क्या होता है, किसी चीज को भरना। जैसे आपके घर में मान लो एक पानी की टंकी है जो घनाभा आकार की है। जब इसको मैं पानी से भरूंगा और ये टंकी पूरी भर जाएगी तब मैं उसका क्या ज्ञात कर रहा हूँ, वहाँ पर आयतन ज्ञात कर रहा हूँ। यानी किसी भी चीज़ को हम भरते हैं तो वहाँ पर हम आयतन ज्ञात करते हैं, है ना। तो आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। उसके बाद है विकर्ण की लंबाई। जैसे मान लो ये घनाभ आकृति है तो इसमें बड़ी से बड़ी छड़ अगर मुझे डालनी हो तो उसकी लंबाई क्या होगी, तो बड़ी से बड़ी छड़ एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर जाएगी, है ना। तो ये होती है विकर्ण की लंबाई। और इसका जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, वर्गमूल L² प्लस B² प्लस H²। यानी लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। तो ये है घनाभ के सारे सूत्र। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आपको क्या करना है, ये सारे फॉर्मूले जो है एक पेपर पर लिखने हैं और आपके जहाँ पर आप सोते हो वहाँ पर किसी भी दीवार पर इनको चिपका देना है। फिर आपको क्या करना, रोज एक बार उठकर इन्हें याद करना है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 7 दिन लगेंगे आपको याद करने में, सारे सूत्र याद हो जाएंगे। एक दिन 4 सूत्र याद करो, अगले दिन वो 4 प्लस एक्स्ट्रा 4 और याद करो। तो ऐसे करके आप सारे सूत्र याद कर लो, है ना। और जब सारे सूत्र याद हो जाएंगे तो इसकी जितने भी प्रश्नावली के सवाल है, क्वेश्चन है, वो बड़ी आसानी से हम कर पाएंगे। तो ये हो गए घनाभ के सारे सूत्र। अगला जो हमारा फॉर्मूला है वो है घन के सभी फॉर्मूले हैं, है ना। तो सबसे पहले देखो घन क्या होता है, जो चौक का डिब्बा होता है वो घन आकृति का होता है। और घन किससे बनता है, 6 वर्गों से बनता है।
और वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ पर इस घन की सभी भुजाएं क्या है, समान है, और उस भुजा का माप में यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, ए लिख रहा हूँ, है ना। तो यहाँ वक्र पृष्ठ मतलब इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो हम जानते हैं एक वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा इंटू भुजा या भुजा स्क्वायर, है ना। यहाँ पर भुजा को मैंने क्या लिख दिया, ए लिख दिया, तो इसकी एक दीवार का क्षेत्रफल ए स्क्वायर हो गया। तो चार दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। फिर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि ऊपर वाली और नीचे वाली दीवार भी इसके साथ लेनी है। तो चार दीवारें तो ये हो गई, ऊपर वाली नीचे वाली टोटल कितनी दीवार हो गई, 6 दीवार। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 6a स्क्वायर। फिर है आयतन, तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इन तीनों का गुणा करेंगे तो a इंटू ए इंटू ए यानी कि a की घात 3, a इंटू ए करेंगे तो कितना हो जाएगा, a की घात 3 हो जाएगा। फिर है विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण की लंबाई इसकी होगी √3 इंटू ए। अब इसकी ये चारों सूत्र जो है इसका आप जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। फिर अपन बेलन के फॉर्मूले पढ़ेंगे। अब देखो बेलन, तो बेलन क्या होता है, यहाँ पर जो हम पाइप देखते हैं, है ना, हमारे घर में जो भी प्लास्टिक के पाइप होते हैं वो बेलन की आकृति होती है ना। और बेलन की आकृति में ये जो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई दी हुई है इसे हम h से लिखेंगे। और यहाँ पर देखो 2 वृत्त भी दिए हुए हैं और वृत्त के केंद्र और इस बिंदु की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या। तो इसमें त्रिज्या भी है, यानी इसमें 2 वृत्त है और ऐसे हमारे पास h ऊंचाई का एक क्या है, आयत भी है ना। तो अब इसमें इसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है इसका मतलब ये है कि हमें ऊपर वाला और नीचे वाला ये दोनों वृत्त छोड़ने हैं। अब इसकी ये जो चारों दीवार है यानी कि ये जो दीवार बची है ये वाला भाग, तो ये वाला भाग जो होता है इसी को हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं, है ना। यानी इस दीवार पे आपको कलर करना हो या इसको ढकना हो, इस केस में हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लगाएंगे। और इसका जो सूत्र है वो क्या होगा, तो उसको याद रखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये वृत्त है ना, तो वृत्त की जो परिधि होती है उसका सूत्र होता है 2πr। फिर मुझे क्या चाहिए, इसका h ऊंचाई तक जो है क्षेत्रफल चाहिए, तो इसकी ऊंचाई h है तो यहाँ पर h का गुणा कर दो, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बन जाएगा 2πr इंटू h, है ना। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पर हमें ये वक्र पृष्ठ तो लेना ही लेना है, इसके साथ हमें ये दोनों वृत्त का क्षेत्रफल भी लेना है। यानी इसके अंदर 2πrh के अंदर हमें ये 2 वृत्त जोड़ने हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। कितने वृत्त है, 2 वृत्त है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो 2πr कॉमन आएगा, 2πr कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा h प्लस यहाँ 2r है तो 1r अंदर बचेगा। तो ये इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2πr, फिर h प्लस r की जगह पहले r ले लेते हैं फिर h ले लेते हैं, r प्लस h। तो ऐसे हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं। फिर है बेलन का आयतन, तो अगर बेलन के आयतन का फॉर्मूला आपको याद रखना है तो देखो पहले जब इस पाइप में हम पानी डालेंगे या किसी भी चीज़ से इसको भरेंगे तो पहले क्या भरेगा, अंदर का आधार भरेगा, यानी कि ये नीचे वाला जो वृत्त है पहले वो भरेगा। यानी ये वृत्त इसका क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। फिर ये पानी ऊपर जाएगा कहाँ तक जाएगा, h ऊंचाई तक जाएगा, तो इसको हम ऊंचाई से गुणा करा देंगे तो ये जो सूत्र बनेगा वो इसके आयतन का सूत्र बन जाएगा। तो सूत्र क्या हो जाएगा, πr स्क्वायर h। तो ये हो जाएंगे बेलन के सारे फॉर्मूले। जल्दी से याद कर लो इसको और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगली जो आकृति है हमारी वो है शंकु। शंकु क्या होती है, जो जोकर की टोपी होती है उसको हम शंकु कहते हैं। अब शंकु में क्या क्या होता है, देखो नीचे तो हमारा वृत्त होता है और वृत्त में ये हमारी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। फिर उसके बाद जो 90 डिग्री वाली ये लाइन है इसको हम ऊंचाई बोलेंगे और ये जो तिरछी ऊंचाई है इसको हम स्मॉल l बोलेंगे। तो इसमें 3 चीज़ें हैं, एक तो स्मॉल l, एक h और एक r, ठीक है। तो अब इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, तो जोकर की टोपी का जो ये वाला हिस्सा होता है, नीचे वाले वृत्त को छोड़ दो, ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहेंगे शंकु का। और इसका सूत्र होता है πr और इसके साथ आपको l लगाना है, यानी कि ये तिर्यक ऊंचाई होती है, तिरछी ऊंचाई जो होती है वो होती है। तो ये सूत्र आपको याद रखना है। फिर आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ में आपको क्या करना है, πr तो लेना ही लेना है, πr तो लेना ही लेना है और इसके साथ एक वृत्त भी लेना है ना।
तो यहाँ पर आपको R प्लस एल ये सूत्र इस प्रकार से याद रखना है। पाई आर एल प्लस कैसे बना ये सूत्र वो भी बता देता हूँ। देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये सूत्र तो लेना ही लेना है पाई आर एल। इसके साथ आपको ये जो वृत्त है ना, इसका क्षेत्रफल भी लेना है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर देखो पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, तो पाई आर कॉमन आ जाएगा। इसमें एल है और इसमें आर है, तो ये एल प्लस आर हो जाएगा। याद कर लोगे ना, पाई आर प्लस एल, ठीक है। फिर आयतन, आयतन का मतलब इसको पूरा भरना है। तो देखो हमेशा याद रखना, इस शंकु का जो आयतन होता है वो बेलन का 1/3 होता है। बेलन के आयतन का 1/3 होता है, ये याद रखना। जो हमने बेलन का आयतन पढ़ा है, बेलन का आयतन हमने क्या पढ़ा था, बेलन का आयतन हमने पढ़ा था पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो इस आयतन का जो शंकु का आयतन होता है वो शंकु छोटा होता है, इससे छोटा होता है, उसका 1/3 हिस्सा होता है ना। तो यहाँ पर आपको सूत्र तो यही लगाना है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहाँ गुणे में 1/3 लगाना है, क्योंकि ये इसका किसका बेलन का 1/3 होता है ना, तीसरा भाग होता है। फिर है तिर्यक ऊंचाई। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी एल आपको निकालनी है, तो वो हम पाइथागोरस प्रमेय से लगाते हैं, है ना। ये यहाँ पर एल जो है यहाँ पर कर्ण होता है ना। तो कर्ण का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर ये कर्ण आपको निकालना है, तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो यहाँ आधार की जगह आपको लगाना है आर स्क्वायर प्लस ऊंचाई की जगह आपको लगाना है एच स्क्वायर, है ना। लंब की जगह एच स्क्वायर लगाना है, तो ये आपके तिर्यक ऊंचाई निकल के आ जाएगी। इसका फॉर्मूला क्या है, एल बराबर वर्गमूल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये सारे सूत्र आपके किसके हो जाएंगे, शंकु के हो जाएंगे। इसके बाद नंबर आता है गोले का। अब देखो गोला क्या होता है। गोला जैसे आपके घर में गेंद पड़ी होगी, उस गेंद को हम क्या कहेंगे, गोला कहेंगे। और ऐसा माना जाता है कि जो एक गोला होता है वो 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होता है, यानी उसका जो बाहर का भाग होता है, ठीक है, उस बाहर के भाग को हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी कहेंगे और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी कहेंगे। यानी चाहे आपको वक्र पृष्ठ पूछे या संपूर्ण पृष्ठ पूछे, दोनों एक ही बन जाएंगे और उसका सूत्र बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर। देखो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, तो इसके साथ हम 4 लगा देंगे। यानी गोले का जो क्षेत्रफल होता है, जैसे गेंद का आपको अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, तो क्षेत्रफल सूत्र लगाना है आपको वृत्त का और इसके साथ 4 का गुणा करा देना है। यानी 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर एक गोले का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। चलो फिर है आयतन। तो आयतन जो होता है इसका, वो आपको याद रखना है सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। ये सूत्र कैसे बना है मैंने वो 9th क्लास की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया हुआ है, सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको ये सूत्र याद करना है या फिर कैसे बना है ये चेक करना है, तो पहले वो वीडियो देख लेना। तो इसका गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। फिर आता है अर्धगोला। अब देखो गोला और अर्धगोला दोनों में बहुत अंतर है ना। अर्धगोला मतलब जब गोले को यहाँ बीच में से काटेंगे, है ना, तो वो हमारा क्या बन के आएगा, अर्धगोला बन के आएगा। अब अर्धगोले में वक्र पृष्ठ भी है और संपूर्ण पृष्ठ भी है। वक्र पृष्ठ क्या, जो ये नीचे वाला भाग होगा चारों तरफ का, वो हमारा वक्र पृष्ठ बनेगा, और संपूर्ण पृष्ठ में ये ऊपर वाला वृत्त भी आ जाएगा, तो ये संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा। अब वक्र पृष्ठ में हमने क्या करा, हमने यहाँ पर गोले को आधा किया, तो यहाँ पर मैं जब इसको आधा यानी 2 का भाग दूंगा, तो यहाँ पर 2 से 4 कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और संपूर्ण पृष्ठ में देखो ये 2 पाई आर स्क्वायर तो हमें लेना ही लेना है, इसके साथ ये ऊपर वाला वृत्त भी हमें लेना है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर जुड़ के हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इसका होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और आयतन इसका कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब है। तो यहाँ हम 2 का भाग देंगे, तो ये 2 से ऊपर 4 कटेगा कितनी बार, 2 बार, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये गोला और अर्धगोला, इनके सूत्र भी आपको याद रखने हैं। जल्दी से इन सब का स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये टॉपिक है ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कि इस टॉपिक से ही सारे प्रश्न हमारे जुड़े हुए हैं,
है ना। जैसे यहाँ पर एक कंटेनर दिया है, कंटेनर क्या होता है, जहाँ पर दूध भरा हुआ होता है, पेट्रोल भरा हुआ होता है ट्रकों के अंदर, तो ये किस में भरा हुआ होता है, वो कंटेनर में भरा हुआ होता है। और कंटेनर की आकृति कुछ ऐसी होती है कि बीच में बेलन होता है, इस तरफ आधा गोला और इस तरफ भी आधा गोला होता है। अब अगर मुझे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, तो वो कैसे करेंगे, देखो कंटेनर की आकृति ऐसी होती है, ठीक है। तो मुझे इसका ये पूरा हिस्सा जो है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो बीच में तो हमारा ये क्या है, बेलन, तो पहले हम बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लगाएंगे 2πr/h। फिर इधर क्या है, ये इधर हमारा आधा गोला है ना, तो आधा गोला है तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr²। इस तरफ भी क्या है, आधा गोला है, तो आधे गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr²। अब इन सभी में देखो 2πr कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 2πr और 2πr कॉमन आ गया, तो इसमें 2πr कॉमन आया, एक r बचा तो वो r अंदर हो गया, प्लस इसमें h बता, h अंदर हो गया, प्लस इसमें भी r बचा, r अंदर हो गया। अब r कितने हैं, 2r, तो इसका टोटली सूत्र बन के आया 2πr कोष्टक r प्लस h, है ना। तो यहाँ पर सीधा सीधा ये दिख रहा है कि ठोसों के संयोजन का अगर हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए हमें बेलन, अर्धगोला, है ना, इन सब के फॉर्मूले याद होने चाहिए। जब इन सब के फॉर्मूले आपको याद होंगे तभी आप इनके नए सूत्र बना पाओगे। जैसे एक हम और देखते हैं, खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हमें इस प्रकार का खिलौना दिया है जिसमें यहाँ पर तो ये शंकु है और नीचे यहाँ पर आधा गोला दिया हुआ है, यानी अर्धगोला दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर शंकु भी चाहिए और अर्धगोला भी चाहिए, इन दोनों के क्या है चाहिए, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल चाहिए। तो जो शंकु है उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πrl, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πr²। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है, इसमें भी πr है, इसमें भी πr है, तो πr कॉमन आ गया, अंदर यहाँ पर बच गया l और यहाँ बच गया 2r, तो ये इसका नया सूत्र बन गया। तो यही आपकी एक ही बात निकल के आती है कि अगर आपको इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से करने हैं, हल करने हैं, तो आपको घनाभ, घन, शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला, इन सब के फॉर्मूले याद होने चाहिए, पूरे फॉर्मूले याद होने चाहिए, तब जाके आप इन सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।